नमस्ते। जीवन में समृद्धि का रास्ता रोज सीखते रहें। मानव जीवन सीखने, भूलने, याद करने का एक बहुत बड़ा सफर है। जीवन के सफर में हम प्रत्येक चीज याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर नया सीखने का कोशिश करते हैं। यही सफल जीवन की यात्रा है। जीवन में हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है। इस सफर में सबसे आवश्यक है कि जीवन में समृद्ध रहें, और समृद्ध रहने के लिए, समृद्धि पाने के लिए रास्ता रोज सीखते रहें। प्रत्येक दिन एक नई तकनीक सीखने का कोशिश करें। इस वैज्ञानिक युग में वही व्यक्ति समृद्ध हो सकता है जो तकनीक से ओतप्रोत हो। यदि तकनीक का ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो जीवन धीरे धीरे कठिन होता चला जाएगा और आप समाज से, संसार से अपने को अलग थलग पीछे पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें जीवन में समृद्धि का रास्ता रोज सीखना है। आप में शुरुआत करने की अगर हिम्मत है तो आप सफल होने की तैयारी कर रहे हैं। हम शुरुआत ही नहीं करते हैं किसी चीज सीखने का। अगर हम सोचते ही नहीं है कि हम ये काम सीख सकते हैं तो सीखेंगे कैसे? जब ही हम शुरुआत करते हैं आप सफल होने की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए किसी काम को शुरुआत करने में हिचके नहीं, तुरंत शुरुआत करें। जो मन में लगता है कि हमें यह सीखना चाहिए। हमारे नियंत्रण में मात्र प्रयास है, परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्म करने का अधिकार, प्रयास करने का अधिकार हमारे हाथ में है, और फल देने का अधिकार, परिणाम देने का अधिकार ईश्वर के हाथ में है। हम प्रयास करेंगे, वे न्याय करता है, हमें सफलता अवश्य देंगे। हमारा मानसिक नजरिया ही वह अज्ञात शक्ति है जो किस्मत बनाती और बिगाड़ती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारी जो मानसिक नजरिया है, किसी चीज को देखने का जो नजर है, वही हमारा किस्मत को बनाती है या बिगाड़ती है। इसलिए हम सकारात्मक नजरिया रखें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रफुल्लित रहें, नए नए चीज सीखते रहें, अपने को अंगीकार करने की क्षमता रखें, प्रत्येक चीज को अपने में समाहित कर लें। जैसे समुद्र नदियों को समाहित कर लेता है, उसकी महानता अजर अमर है। उसी तरह से हमें लोगों को अंगीकार करने का, भाषाओं को अंगीकार करने का, संस्कृति सभ्यताओं को अंगीकार करने का, अपने लोगों के विचारों को समावेशित करने का प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जब ही हम अपना नजरिया बदलेंगे, संसार बदला हुआ नजर आएगा। कुदरत ईमानदारी का बड़ा मान करती है। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करते हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाती है। ईमानदारी से परिश्रम करने वाला नया चीज सीख सकता है। प्रकृति उसके साथ सकारात्मक वातावरण फैलाकर स्वयं मदद करने लगती है। सब कुछ सुंदर दिखाई देने लगता है। इसलिए हम कुदरत के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें, और सबकी भलाई सोचते हुए नया नया चीज सीखें। हम जरूर समृद्ध बनेंगे। आपका जीवन खुद ब खुद संतुलित, सार्थक और समृद्ध हो जाएगा यदि आप अपने नजरिया में अंगीकार करने का, लोगों को समावेशित करने का, विचारों को अपने में मिलाने का और सबको समान भाव हृदय में रखने का अगर आदत बना लेते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद संतुलित, सार्थक और समृद्ध हो जाएगा। इसलिए
हमें अपने जीवन में आंतरिक विकास पर ध्यान देना है, रोज सीखने का लक्ष्य बनाए रखना है और खुद पर काम करना है कि अभी हम में बहुत कमी है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमें कुछ न कुछ सीखना है, कभी सीखने से संतुष्ट नहीं होना है। जीवन एक उत्सव है, उमंग भरे पलों का, आनंद का, उत्साह का, दुख सुख के मिलन का। जीवन एक उत्सव है, राम भुलाकर खुश रहने का। जीवन एक उत्सव है, गम भुलाकर खुश रहने का। यह जीवन कैसा है? यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद, रेइस मानव जीवन का। यह मानव जीवन है, यह साँझ और उषा का आंगन है और इसमें हमें हमेशा उत्सव मनाते रहना है। केवल पर्व के दिन ही उत्सव नहीं, प्रत्येक दिन हमारा उत्सव हो और नए नए चीज सीखते रहें। सुख समृद्धि के दीप जले और खुशियां मिले अपार, अपनों से ऐसे खुश हैं ज्यों ज्योतिर्मय दीप कतार। दीपक सभी साथ साथ जलते, अंधकार मिटाने को, हम सभी की समृद्धि चमके, जग में ज्ञान बढ़ाने को। सच्ची सुख समृद्धि को मान प्रकाशित करना होगा, मानवता को स्वयं दीपक सदृश जलना होगा। सब जग का अंधकार मिटेगा, अज्ञान मिट जाएगा, धराधाम पर मानव जब हृदय में दिया जलाएगा। हमें हृदय में दिया जला करके और नई नई तकनीकों से ओतप्रोत होकर के समृद्ध जीवन पाने के लिए प्रत्येक दिन नए रास्ता निकालना है। धन्यवाद।